मैंडेमस रीट हमारी होगी और उस मैंडेमस रीट में हम उन ऑफिशियल्स को चुनौती देंगे, उस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को चुनौती देंगे, उनको चैलेंज करेंगे कि वाई दे हैव नॉट accomplished द प्रोविजन द लिमिटेड टाइम दैट हैज बीन गिवन बाय द अमेंडमेंट हैज नॉट गिवन येट टिल द लास्ट डेट। उनको क्यों नहीं दिया गया वो पर्याप्त समय, क्यों नहीं कुछ नोटिफिकेशन। हम वो डिमांड करेंगे सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि आपके जो पत्र हैं, अनुस्मारक हैं, क्या आपने रिमाइंडर भेजा कि नहीं या परिपत्र भेजा कि नहीं, कुछ भी वो सारी चीजें कोर्ट से हम मंगवाएंगे कि आपने उस दिशा में कुछ ठोस कार्य किया है कि नहीं। जब आपका उसमें लिखा है 2009 में कि सारे जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं उसको 2015 से वो करना था, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन की बात है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उसमें क्वालिफिकेशन टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस ग्राउंड पे भी हमारी बहस होगी। आरटी एक्ट के 2009 के 23(2) के सब क्लास में आप जाएंगे तो उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन ए पावर टू रिलैक्स द क्वालिफिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टेड टीचर, है ना, द रेफरेंस टीचर। उसको रिलैक्स करने का पावर देता है क्वालिफिकेशन में कि वहां पे, और उसमें भी एग्जाम्पशन की बात है, उसमें कहीं भी टेट की बात नहीं है, उसकी व्याख्या भी होगी। तो रिव्यू में तो बहुत सारे ग्राउंड हैं, रिव्यू में यही ग्राउंड हमारा है, रेट्रोस्पेक्टिव है, उसमें एनसीटी को अपने जो है कि वो एफिडेविट देना है, उस एफिडेविट अफर्मेशन में यही बातें होंगी, उनकी व्याख्या करनी है, एग्जाम्पशन की बात होगी, रिलैक्सेशन की बात होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर हैं कि वो उसकी व्याख्या किस तरह से करता है, एग्जिस्टिंग टीचर के लिए वो लागू ही नहीं होता है। लेकिन हम द रेयर ऑफ द रेयरस्ट कंडीशन में जा रहे हैं 0.001% कि अगर ऐसा होता है तो बैकअप फुल प्रूफ प्लान हमारे पास है, बहुत तगड़ा फुल प्रूफ प्लान है। और ये फुल प्रूफ प्लान को आपके बीच साझा करने का मेरा एकमात्र यही मकसद है कि आप चैन की नींद लीजिए, चैन से रहिए, इत्मीनान से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक क्षण, एक एक पल उन सारे विधिक उपायों पर, उन सारे विधायी उपायों पर दिन भर अपनी पैनी नजर रखते हैं, दिन भर स्टडी करते हैं और दिन भर जितने भी सारे इस तरह के अभी एनकाउंटर्स हुए हैं, जो है कि लीगल इनकाउंटर्स जो भी हुए हैं, जो बहुत हिस्टोरिकल थे, जिसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन पे भी हम स्टडी करते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ पे हमारे लिए वास्तव में कोई लूप होल मिल सकता है कि नहीं, है ना। तो हमारा तो बहुत बेसिक ग्राउंड है। तो जो वकील साहब ने उन्होंने कहा कि इट वुड बी ए मास्टर स्ट्रोक मैंडेमस रीट, देन वी वुड पुट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट a question that it has been 15 years and it took almost 5 years to really write up all the order that has been given by the court, and till now the affected one has not been instructed and not been initiated to really accomplish their minimum qualification। अब वही qualification मतलब अब वो उसकी परिभाषा केंद्र सरकार को तय करनी है कि वो परिभाषा में क्या रखते हैं उसके लिए ना, अर्हता के लिए। तो अर्हता के विषय पे प्रशिक्षण भी आता है, अर्हता के विषय पर जो है बहुत कुछ आता है, उसमें टेट नहीं आता है ना। तो टेट के लिए एनसीटी को देना पड़ेगा। टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इट इज नॉट बी नोटिफाइड इन द रेफरेंस ऑफ ए क्वालिफिकेशन, है ना। तो यही सारी बातें थी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और रीट हमारा मैंडेमस रीट होगा, इट वुड बी मैंडेमस रीट दैट विल काउंटर द और रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, that whether it has been 15 years and no any teacher, the affected one, has been instructed and initiated to accomplish their minimum qualification within the time that has been given to them। ठीक है, तो ये सारे पक्ष थे, उन्होंने कहा ये ग्राउंड बनता है। तो हम अभी पूर्ण आश्वस्त हैं, वी आर क्वाइट एंश्योर्ड, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट इन forthcoming review hearing we would have our favorable decision। ये हम मान के चल रहे हैं कि वो जरूर होगा, हम इंश्योर हैं बिल्कुल पूरे तरीके से, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो प्रीमियम वकील हैं, हमारे जो भाई और संगठन है और स्टेट से हैं, उनकी फेस वैल्यू है। वो जब खड़े होके उन बिंदुओं पर अगर ओपन कोर्ट में सुनवाई होती है तो अगर वहां पे, अच्छा रीट में क्या होता है, रीट में थोड़ा सा हमको वाइड इन स्पेस मिलता है। हमारी बात ये ये आर्टिकल 32 में हम रीट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ना, तो उसमें वही सारी बात होगी, हमको एक वाइड इन स्पेस मिलता है कि अपनी बात को हम रख सकें और सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनता है हमारी बात। तो रिव्यू में भी हम यही मान के चलते हैं कि हमारे जो माननीय वकील हैं अच्छे फेस वैल्यू के, उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट नकारा नहीं करेगा, उनकी बात को सुनेगा और हमको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। ये नवंबर है, नवंबर उम्मीदों को नया आसमान दिलाने वाला ये महीना है ना। तो बिल्कुल इससे भगवान जब उठ गए हैं अपनी निद्रा से तो संकट भी हमारे जीवन से चला जाएगा, है ना।
जब प्रभु उठ गए तो प्रभु खुद ही हमारी रक्षा करेंगे। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और अपने दैनिक कार्यों में एंजॉय करिए, स्कूल में इत्मीनान से रहिए, सामाजिक जीवन में इत्मीनान से रहिए। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि जब मैं कहता हूं आश्वस्त रहिए, हम लोग कहते हैं, हमारी पूरी टीम कहती है, तो उसके पीछे यही है कि हम सारे विधिक एवरी सिंगल जो कहते हैं ना, एवरी सिंगल पार्ट्स ऑफ आवर एनकाउंटर वी वुड हैव ए वेरी क्लोज आइज ऑन दैट, वी आर हैविंग वेरी क्लोज आइज ऑन दैट, बहुत क्लोज आई हमारी उस पे। तो आपके एक एक व्यक्ति, एक एक अध्यापकों के अधिकारों की सुरक्षा करना ये संगठन की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम उसके लिए श्योर करते हैं आपको। और ठीक है, वो जो है कि सभी लोगों का अपना अपना धरना है, वो चल रहा है, लेकिन आपको तय करना है कि कौन आपके लिए सही वाजिब लड़ाई लड़ रहा है। और हम भाई आपको आह्वान करते हैं कि 24 नवंबर को हमारा जो धरना है, 25 को माननीय बंधु जी का है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी धंधा ये जो है कि धरना है वो जो है वो 24 नवंबर को है। और उस 24 नवंबर में भारत के सभी प्रदेशों से हमारे लाखों लाख शिक्षक पहुंच रहे हैं। उसमें हमारा एकमात्र मांग यही है कि हमको हमारे जो है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव चीजें हैं, जिससे हमको 2009 के पहले प्रभावित शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता उसे छूट दी जाए, केंद्र सरकार उसके लिए अमेंडमेंट करे, उसकी कोर्ट से जब नोटिफिकेशन होने पर उसकी व्याख्या करे, एनसीटी उसका पक्ष रखे। हम ये मान के चल रहे हैं 14 नवंबर तक भाई माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी व्यस्त हैं। बिहार का चुनाव क्योंकि केंद्र सरकार की साख का चुनाव है ना, केंद्र सरकार की साख भी इस पे लगी हुई है बिहार के चुनाव पे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ठीक है 14 नवंबर तक उनकी अति व्यस्तता है, सारे राजनीतिक जो उनके चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसमें जो है, लेकिन फिर हम उनसे जल्दी मुलाकात करें। हमारे सभी संगठन के उच्च पदाधिकारी भी इस मामले में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो यही सारी बात है कि हम अभी रिव्यू पे पूरी नजर रखे हैं, बात भी होती रहती है, सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं। रिव्यू में मुझे 99.999% उम्मीद है कि वो राहत मिलनी है अगर ओपन कोर्ट सुनाई हो जाती, लेकिन हम लोग बैकअप प्लान भी लेके चल रहे हैं। और ये बैकअप प्लान ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, ये जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मोलॉजी में पेनैकिया, रामबाण की तरह ये काम करेगा, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आश्वस्त रहिए। फिर कुछ जो भी अपडेट्स होते हैं, आगे की जो भी विधिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें हम कब सुनवाई होगी, इसकी क्या जज साहब ने कोई डेट दिया है कि नहीं, फिर उसके रीट के लिए क्या क्या चीजें हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे अपडेट मैं आपके बीच साझा करूंगा। आप सभी लोग एकदम व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और 24 नवंबर को धरने में दिल्ली जरूर पहुंचिए, अपनी आवाज बुलंद करिए, है ना। तभी सरकार के पास ये जाएगा कि हमारे शिक्षक आज कक्षाओं को छोड़कर सड़क पर क्यों हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज होता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।